बैक जा सकते हो आप, बैक यूआई पॉलिसी खोलने के लिए। एनीथिंग वाला शायद पीयूष ने ट्राई किया था, लेकिन बोल रहा था कि हुआ नहीं। पीयूष हुआ नहीं था क्या एनीथिंग वाला? नहीं, इसमें चल रहा था। नहीं पर उसमें। इनका नहीं चल रहा। एक बार जाना आप अपने यूआई पॉलिसी। रुको रुको, मैं बताता हूँ कैसे जाना है। रुको रुको, एक दूसरा वे बताता हूँ। फॉर्म बैनर पे राइट क्लिक करना। हाँ, कॉन्फ़िगर पे आना। यूआई पॉलिसीज, हाँ। तो आपको इंसिडेंट पे जो भी यूआई पॉलिसी होंगी वो यहाँ दिखेंगी। एक्टिव है, प्रायोरिटीज, एनीथिंग, ग्लोबल, स्क्रिप्ट 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 दिखाना एक बार। रेटिंग चल क्यों नहीं रहा यार ये? अच्छा, इस वन ऑफ करना, क्योंकि अमित का ये चीज चल रहा था। इस वन ऑफ, हाँ, सारों पे सेलेक्ट करना। हम्म, सेव करना। अ- हाँ मतलब ठीक है। इज नॉट एम्प्टी, इज एनीथिंग करके इज नॉट एम्प्टी, तब चल गया था ना। एंड कर। हम्म। पर इज एनीथिंग पे भी चलना चाहिए। अब इसमें कैसे कि पहले नन करना पड़ता है, फिर वैल्यू का चेंज करेंगे तो ही होगा। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो नहीं। इज नॉट एम्प्टी कर दो आप। इज नॉट एम्प्टी। और अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपको प्रीवियस चीजों पे रिडायरेक्ट करता है। तो आप राइट क्लिक करके सेव कर लिया करो। इज नॉट एम्प्टी, हाँ। राइट क्लिक करके सेव कर लो। नहीं, बैनर पे। ऐसा क्यों आ रहा है यार? हम्म। हम्म। बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। नॉट एम्प्टी, एम्प्टी तो नहीं है वैल्यू, फिर भी ये फॉल्स कर रहा है। अच्छा, एंड लगाना, प्रायोरिटी इज एनीथिंग कर देना। ठीक है। इज नॉट एम्प्टी एंड इज नॉट एंड इज हम्म। हम्म। नहीं आ रहा है। नहीं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट ये चल किसका रहा है अभी, तो उसका एक बार देख लेते हैं कि चल कैसे रहा है। क्लाइंट स्क्रिप्ट भी एक्टिव है क्या? नहीं नहीं, वो डिसेबल। डिसेबल है। चलना चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए। ऑन लोड पे एक बार चेक बॉक्स पे चेक करके चलाना।
क्या आप इमरोज भाई, आप अभी भी सिस्टम एडमिन से कर रहे हो क्या? अपने यूजर प्रोफाइल से सब लोग करो बना के। आ, इमरोज भाई, ये आपने रीड ओनली इसका हटाया है क्या? हाँ, इसका हटा दिया मैंने। नहीं यार, एक बार इम्पैक्ट चेंज करो आप। इम्पैक्ट की कोई वैल्यू चेंज करो। ऐसे कैसे नहीं चल रहा है? ठीक है, एक बार ये मैं इम्प्लीमेंट करूंगा यूआई पॉलिसी के थ्रू। बट चलना चाहिए यार, नन से चल रहा है फिर दूसरी। अच्छा, कैसे चला रहे हो आप प्रायोरिटी, अगर क्या करते हो आप? मतलब प्रायोरिटी अगर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, हाँ। डिस्प्ले होना चाहिए अलर्ट मैसेज। नहीं नहीं, प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर, नन से जब आप करते हो तब चल रहा है। नहीं, वो कुछ सिनेरियोज में चलता है, जैसे इज नॉट एम्प्टी हो गया, फिर इज एनीथिंग हो गया, उसमें शायद। चलो ये देखता हूँ, ऐसे चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम हम चीज आप जरा कैटेगरी के लिए करो जरा, तो कैटेगरीज एनीथिंग, और वहां पे यूआई पॉलिसी में। प्रायोरिटी हमको कभी भी एडिटेबल नहीं मिलेगी ना। नहीं 99% ऑफ द केसेस में रीड ओनली रहती है ना, इम्पैक्ट और अर्जेंसी हाँ, सेट करना है। रहती रहती है, पर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं ना, तो यूआई पॉलिसी चेंज पे चलना चाहिए। आप यहाँ प्रियोरिटी की जगह कैटेगरी ले लो। नहीं, इसी में ले लो, इसी में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इज नॉट एम्प्टी कर देना। इज नॉट एम्प्टी। हाँ, वहां पे होगा। इज नॉट। ठीक है, इज नॉट। इज हाँ, एनीथिंग। इज नॉट कर दो, इज नॉट नन। एंड कैटेगरी इज एनीथिंग। ये एनीथिंग वाला फटता है। ठीक है, सेव करना। कोई ना, उससे मतलब नहीं है। वो वैल्यू गेट कर लेंगे हम। ठीक है, इंसिडेंट फॉर्म पे को रिफ्रेश करना, हाँ। ठीक है, कोई वैल्यू चेंज करो। अरे यार, ये तो चलना चाहिए था। इज एनीथिंग वाली वैल्यू हटाना आप वहां से। सेव करना। और एक बार नेविगेटर पे जाना, आप नेविगेटर पे जाना। इसमें टाइप करो आप कैक्शे डॉट डू और एंटर मार दो। यहाँ पे कैक्शे डॉट डू। डू। डू, हाँ, DO। एंटर। अब अपना इंसिडेंट फॉर्म रिफ्रेश करना। तो एक है ब्राउजर का कैश क्लियर उससे। नहीं नहीं, सर्विस नाउ का सेशन स्टोर करता है जो, वो क्लियर होता है। अभी आपने क्या लगाया, इज नॉट वन ऑफ करके ना? बैक इज नॉट करके। नन। इज नॉट नन। चलना चाहिए यार वो। कुछ तो इशू कर रहा है वो। नॉट नन। नॉट नन है स्क्रिप्ट, ये रिवर्सिबल। ठीक है, मैं इसको एक बार अपने पीडीआई पे ट्राई करूंगा कि क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है। अभी तो कुछ और करते हैं। ठीक है। अमित, आपका वर्क किया था ना इज एनीथिंग पे? हाँ जतिन, बट एनीथिंग पे मैं एज एन ग्रुप डाला था, लाइक एज एन ग्रुप इज एनीथिंग, उसमें लगा किया था मैंने। अच्छा, असाइनमेंट ग्रुप डाला था, और असाइनमेंट ग्रुप के लिए इज एनीथिंग पे चल रहा था वो? हाँ जी, हाँ। आई ओनली गिव वन व्हेन टू अप्लाई, मतलब कंडीशन बस वही दिया था। उसके बाद आई स्टार्टेड स्क्रिप्टिंग, उसमें इम्पैक्ट डाला अच्छा। था बैकएंड में। जतिन, आई जस्ट वांटेड टू नो, आपने जो बोला लाइक नो
put that alert डाला बोला आपने, so I just wanted to know like इधर नॉर्मल बेसिक नॉर्मल अलर्ट दे सकते हैं क्या हम लोग, like हाँ हाँ, आप कोई सा भी this अलर्ट दे सकते हो। this condition is correct, ऐसा बोल के कुछ समथिंग। हाँ मतलब आप स्क्रिप्ट में अलर्ट सिंपल दे सकते हो, जब आपकी कंडीशन जैसे ट्रू हुई तो अलर्ट में कैसा भी मैसेज दे सकते हो, बट थोड़ा सा मीनिंगफुल रखना, जिससे ठीक है, प्रैक्टिस रहेगी आपकी। ठीक है। और हाँ लेकिन what conditions alerts can be given जतिन, like हाँ, कौन सा कंडीशंस में अलर्ट दे सकते हैं हम लोग, like what all किसी conditions भी like कंडीशन पे, किसी भी कंडीशन पे, कोई भी कंडीशन ट्रू कर रहे हो या फॉल्स कर रहे हो, फॉर सपोज कि जैसे कोई डेट फील्ड है, ठीक है, डेट फील्ड पास्ट में है या फ्यूचर डेट नहीं चाहिए आपको, कोई पास्ट डेट चाहिए, जैसे बर्थ डेट होता है वो हमेशा पास्ट होता है, ठीक है। तो okay, वहां पे जैसे आपने फ्यूचर डेट डाल दिया तो उसमें आ गया कि दिस इज अ फ्यूचर डेट, प्लीज पुट द पास्ट डेट, बट बर्थ डेट शुड बी इन अ पास्ट। तो मीनिंगफुल अलर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, और हाँ, और सिस्टम एडमिन प्रोफाइल से आप लोग नहीं करो, आप लोग अपने यूजर से करो, ठीक है, क्योंकि कल को कस्टम एप्लीकेशन पे काम करना होगा तो फिर जैसे अगर आप अपने नाम से, कल दिखाया था ना कि अगर मैं क्रिएटेड बाय और अपडेटेड बाय करता हूँ तो वो मुझे मेरे नाम से देता है, ठीक है। हाँ, तो वो चीज मिस मत करो, ठीक है। ठीक, चलो आज के लिए तो थोड़ा थोड़े फंक्शंस बताता हूँ। और हमेशा लॉग इन करो आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिस्टम एडमिन से ही लॉग इन करके आप लोग कर रहे हो। तो कल ग्लाइड फॉर्म भी दिया था आप लोग को पढ़ने के लिए, तो कितने लोग पढ़े हैं? कोई गया था, गो थ्रू किया था पीडीएफ में भी, अगर कोई गया हो? एनीवन? अरे यस और नो तो बोल दो भाई। Silence is no. हाँ मैं थोड़ा बहुत देखा था इसका। अरे टास्क में रह गया, ठीक है, बट डॉक्स पीडीएफ देखा, पीडीएफ देखा? पीडीएफ देखी। पीडीएफ में ही है, पीडीएफ तो अपलोड नहीं करी है इसने, तो पीडीएफ में अपलोड करता हूँ एक बार फटाफट से। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जीक्यूशन की डिटेल्स और वो सबका अच्छे से उसमें दिया हुआ है। देखा था क्या? नहीं अभी देखा नहीं। चलो एक मिनट, मैं अगर डाउनलोड करता हूँ एक मिनट, टीम्स से शेयर कर लेता हूँ। तो उसमें उसमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ बेसिक मेथड्स दिए हुए हैं ग्लाइड फॉर्म के, ठीक है, जो जिससे आप लोग मतलब फील्ड के लेबल्स या फील्ड पे कोई फील्ड मैसेज शो करना है या उसकी वैल्यू कोई शो करनी है, तो वो चीजें तो मैं बस एक बार अटैच करके, बस एक मिनट देना, अगर मेरे को मिल गया डाउनलोड। अपलोड हो रहा है मीनवाइल। तो देखो जैसे कल का स्क्रिप्ट बनाया था मैंने, ठीक है, तो मैंने ये स्क्रिप्ट बनाया था मेरा, ठीक है। तो
अब आज जैसे मैं इंसिडेंट फॉर्म खोलता हूँ, अगर कोई टॉपिक से हट के भी पढ़ के आता है। हम्म, देखो बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ कुछ आपको चीजें दी हुई हैं। अब जैसे मेथड्स की बात करें, ठीक है, अब ये इसमें थ्योरी में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप देखोगे कॉन्फ़िगरिंग कॉन्फ़िगरिंग अ क्लाइंट स्क्रिप्ट इसने बताया है, ठीक है, नेम टेबल क्या होता है, यूआई टाइप, ये सब सब कुछ बताया है, ठीक है। तो अब देखो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एपीआईज हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ग्लाइड फॉर्म, जिसको हम जी फॉर्म बोलते हैं, ग्लाइड यूजर, ठीक है, और ग्लाइड एजेक्स, ठीक है। ग्लाइड एजेक्स अभी कवर नहीं करेंगे, ये सर्वर साइड जब स्टार्ट करूंगा उसके साथ ही कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जैसा आप देख रहे हो कि दीज थ्री आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी रियल वर्ल्ड क्लाइंट स्क्रिप्ट यू विल राइट, ठीक है। वेदर यू आर सेटिंग अ फील्ड, चेकिंग यूजर रोल, showing message, pulling data from the server, these APIs give you the power to directly do it directly in the browser, ठीक है। there are many other, but मोस्टली जो यूज होते हैं वो यही होते हैं, और यही यूज करोगे आप जब एज अ कैरियर स्विच कर रहे हो और एज अ फ्रेशर जाओगे, तो आपको शुरुआत में वो लोग ITSM पर ही रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ग्लाइड फॉर्म के मेथड्स और ग्लाइड यूजर दोनों का मिक्स बताऊंगा, ठीक है। अबे यार ये छोटा वाला आ गया था क्या, एक सेकंड ना, ये छोटा वाला डॉक्यूमेंट आ गया। ये हम्म, एक सेकंड ना, अपलोड हो रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि जैसे ग्लाइड फॉर्म है, ठीक है, ग्लाइड यूजर और ग्लाइड एजेक्स है। तो ग्लाइड यूजर जो हम यूज करते हैं वो किस जब जो लॉग्ड इन बंदा होता है, ठीक है। मैं आप लोग से प्रोफाइल इसीलिए क्रिएट करवा रहा था कि अलग अलग यूजर से लॉग्ड इन करके जब आप चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या यूज है ग्लाइड यूजर का। ये बेसिकली आप लोग को शेयर करने के लिए रखा था वो वाला, मैंने पेजेस रिमूव किए थे क्योंकि पढ़ाया नहीं था। तो जैसे ये ग्लाइड फॉर्म मेथड है, ठीक है, तो इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एपीआईज इन सर्विस नाउ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। इट गिव्स यू फुल कंट्रोल ओवर द करंट फॉर्म एंड इट्स फील्ड व्हाइल द यूजर इज इंटरेक्टिंग विद इट। ये सब मैं आपको बताया ही हूँ, ठीक है। तो
सबसे 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 ज्यादा यूज्ड मेथड जो होता है वो गेट और सेट होता है, ठीक है। उसके ही बेसिस पे आप करंट फॉर्म पे कोई भी वैलिडेशन या कुछ भी लगाना होता है तो वही लगाते हो। जैसे जैसे कोमल वगैरह ने कैसा किया है कि अगर इम्पैक्ट सॉरी प्रायोरिटी 1 है तो इम्पैक्ट की वैल्यू वो सेट कर दो, प्रायोरिटी 2 है तो वो लोग मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा सीखने के लिए उसने ये चीज किया है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टास्क करो, अच्छी चीज है, बट उससे थोड़ा और उसी टास्क में और क्या कस्टमाइज कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो अपने एंड से, वो भी करो। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया प्रायोरिटी चेंज पे मैसेज अलर्ट कर दो। अरे ठीक है, प्रायोरिटी चेंज पे प्रायोरिटी 1 पे अलर्ट जनरेट कर दो, करंट जो प्रायोरिटी की वैल्यू है। डायनेमिक खेलो, मतलब स्टैटिक वर्ड्स से मत खेलो। जैसा और स्टैटिक वर्ड से, स्टैटिक का मतलब जैसे डायनेमिक, जैसे इमरोज भाई ने किया था कि जी फॉर्म डॉट गेट वैल्यू प्रायोरिटी कर रहे थे, ठीक है। तो मैसेज अलर्ट कराओ, बट किसी और फील्ड की वैल्यू पिक कर लिया या कोई और, मतलब कुछ भी सिनारियो अपने मन से बनाओ यूज, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा यूज केसेस से भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अलर्ट में केवल सिर्फ मैसेज ही चेक करो कि अच्छा इस वैल्यू को भी हम प्रिंट करा सकते हैं क्या। अच्छा ये क्या, ये फील्ड वैल्यू क्या दे रहा है, डेट फील्ड है, अगर हम उसे अलर्ट करा रहे हैं वैल्यू एंटर करके तो क्या दे रहा है, ठीक है। तो वो सब भी करो आप लोग। तो अभी जैसे गेट वैल्यू सेट वैल्यू मैंने बताया, कल सेट मैंडेटरी कोमल ने बताया था, ठीक है। हम्म। ब्लू कलर से, ब्लू कलर से ना। हाँ हाँ हाँ। तो बट रिफ्रेश किया था फॉर्म दोबारा से, ऐड हो जाएगा देखो, क्लाइंट साइड से ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट आप रिफ्रेश करोगे या सेव करोगे तो वो एज अ ब्लू ब्लू करके दिखेगा, जो कि वैलिड नहीं होता है, इनवैलिड गार्बेज डेटा होता है। तो जब आपको, आप बीइंग अ डेवलपर जब आप काम करोगे तो आपको पता होगा ही एटलीस्ट कि वैल्यूज क्या क्या हैं हमारे पास, ठीक है। तो सेव भी करोगे वो ब्लू कलर का दिखाई देगा, तो वो उससे, वो जब एंड यूजर के पास जाएगा तो इट वोंट लुक गुड। आप इसमें पूरी कहानी भी सेट करा सकते हो किसी भी फील्ड में, वो दिक्कत नहीं है। पर जिस फील्ड की जो फंक्शनैलिटी है, उस जो वैल्यू है, आप वही सेट कराओगे ना। हाँ। हम्म। वो चॉइस वाले फील्ड से गायब नहीं होती है, वो आप रिफ्रेश भी करोगे फॉर्म को तो भी गायब हो जाएगी, चाहे आप एक्टिवेट करो चाहे नहीं करो। पर वापस से अगर कंडीशन मेट होगी और कोई हार्ड कोडेड वैल्यू आप सेट कर रहे हो अदर देन जो चॉइस वैल्यू है, तो वो सेट करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लाइंट लेवल पे सेट करेगा, बट डेटाबेस में नहीं। अगर मैं यहाँ पे, आप करो ABCD मैंने किया, ठीक है, ये अगर सेव करूं, ठीक है, ये सेव भी हो गया, ठीक है। ये ब्लू कलर में आ रहा है ना, ये यही कह रहा है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो आप यूज कर रहे हो। इन शॉर्ट, कल को कोई आया आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है पर एक हाई लेवल एग्जांपल देता हूँ, कि बोलते हैं कि मेरे पास मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं, ठीक है। अब वो लोग ना कोई कैटेगरी की वैल्यू डिसेबल करना चाह रहे हैं, मान लो सॉफ्टवेयर डिसेबल करना चाह रहे हैं। तो आपके पास मान लो 5,000 इंसिडेंट हैं सॉफ्टवेयर के नाम से, ठीक है। तो आप ऐसे आंख बंद करके जाओगे, सीधा सीधा डिसेबल नहीं कर दोगे उस चॉइस को। आप उनसे ये मांगोगे कि एग्जिस्टिंग जो डेटा है मेरा विद दैट कैटेगरी वैल्यू जिसे हम डिसेबल कर रहे हैं उसको क्या करना है। तो उनसे कोई वैल्यू मांगोगे आप कि कैटेगरी सॉफ्टवेयर की जगह बता दो एग्जिस्टिंग डेटा पे मेरे को क्या वैल्यू सेट करनी है।
ठीक है, तो कोई या फिर वो कोई नया वैल्यू दे देंगे, या आपको कोई बोलेंगे कि एग्जिस्टिंग में से कोई भी सेट कर दो, ऐसा करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक अलग से स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है उस डेटा को फिक्स करने के लिए जो हम करने जा रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, ये जैसे ही मैं डिसेबल कर रहा हूँ 5000 रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर के हैं, लिस्ट व्यू में दिखेगा पर वो ब्लू कलर का दिखेगा। जैसे अभी मैं ABCD सेलेक्ट करूं, सेव कर दिया, ठीक है, ये क्लाइंट लेवल पे हो रहा है डेटाबेस। ठीक है, अगर मैं इसको लिस्ट व्यू में देखता हूं तो ये देखो ब्लू कलर में दिख रही है, तो ये समझ में आ जाएगा ये गार्बेज डेटा है। डेटा से तो आप कुछ भी खेल सकते हो। अब आप फेसबुक है, अब यूजर नेम में आप डाल दे रहे हो माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है, तो वो थोड़ी ना आके रोकेगा कि भाई ये तो तुम्हारा नाम नहीं है, ये क्या डाल रहे हो। समझ रहे हो ना। तो वो चीज है। ठीक है, Yes. Yeah, yeah. बैक टू दिस। ठीक है, अब जैसे सेट डिस्प्ले है, ठीक है, सेट डिस्प्ले है, सेट विजिबल है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आप देखोगे कि सेट डिस्प्ले और सेट विजिबल क्या करते हैं, ये दोनों मेथड्स फील्ड को हाइड और शो करते हैं, दोनों का काम सेम है, बट देखो डिफरेंस क्या है। रिमूव इट्स स्पेस ऑन द फॉर्म, ठीक है, और सेट विजिबल क्या करता है, बट कीप्स द लेआउट स्पेस इंटैक्ट। क्या समझे इससे, मतलब जो यूआई पॉलिसी जो हम लोग यूज करते हैं ना शो और हाइड करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब भी आप करते हो, ठीक है, जब भी आप यूआई पॉलिसी से करते हो, मैं एक मिनट सारे क्लाइंट स्क्रिप्ट जरा डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो जब भी आप यूआई पॉलिसी से करते हो तो आप देखोगे, जैसे मैंने नन किया, तो ये देखो स्पेस जो था, जो स्पेस था वो मेरा ऑटोमेटिक कवर अप हो गया बाय नेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो वो चीज सेट डिस्प्ले करता है, मतलब जो यूआई पॉलिसी एक्शन मैंने लिखा है वो कहीं ना कहीं बैकएंड में जो कोड रन करता है वो सेट डिस्प्ले पे करता है। सेट विजिबल क्या करता है, अगर उसी सब कैटेगरी को मैं दिखाता हूं मैं, ठीक है, मैं थोड़े शॉर्टकट यूज करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। यूआई पॉलिसी पे मैं जाऊंगा इसके, ठीक है, तो मैंने ये बनाया था। हाँ, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी अगर डेटाबेस है, ठीक है, तो क्या करो कि जी फॉर्म, जी फॉर्म थोड़ा तेजी से बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, सब वही है, बस मेथड्स बता रहा हूँ आपको। जी फॉर्म डॉट सेट विजिबल, ठीक है, फील्ड का बैकएंड नेम बताओ, बैकएंड नेम क्या है कोमल सब कैटेगरी का। सब कैटेगरी स्मॉल उसमें आ जाएगा। करेक्ट, बैकएंड नेम भी कभी कभी आपको याद रखना पड़ता है इंटरव्यूअर, क्योंकि ये कराता है आपसे, क्या बोलते हैं, सेट विजिबल ट्रू, कंडीशन फॉल्स हुई, इसको फॉल्स कर देगा। जब कोड लिखाता है ना तब बैकएंड नेम का ना बहुत काम आता है। सब कैटेगरी फॉल्स कर दिया, विजिबल ट्रू, जी फॉर्म डॉट सेट मैंडेटरी, सेट मैंडेटरी सब कैटेगरी
तो आप लोग अगर कहीं से भी कोड वोड मतलब गूगल करते भी हो तो ऑलवेज प्रैक्टिस की, हाँ देख लो, कॉपी करके पेस्ट मत करो। ऑलवेज ट्राई टू यू नो टाइप करके उसे प्रैक्टिस करो। कोड उठा रहे हो कोई बात नहीं, बट पहले खुद से करो, उसके बाद गूगल की हेल्प लो या चैट जीपीटी जिसकी भी, तभी करो। नहीं तो क्या होगा ना, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। डाउनलोड कैटेगरी डेटाबेस। तो अभी जैसे ये मैंने किया, ठीक है, देखो कैटेगरी, सब कैटेगरी अभी मुझे दिख रही है। अब जैसे ही मैं कोई और वैल्यू ले आऊं, देखा, देख रहे हो आप लोग, जब सेट विजिबल मैंने यूज किया तो क्या हुआ कि जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, वो यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, जो कि मतलब इट नॉट लुक गुड यूआई परस्पेक्टिव, ठीक है। अभी मैं इसी की जगह, अगर अभी मैं इसको ट्रू भी कर देता हूँ, ठीक है, डेटाबेस db2, ठीक है, फॉल्स किया तो स्पेस रह गया। अभी मैं इसको अगर सेट डिस्प्ले कर दूं, जतिन भैया आई कैन हाँ, मेरे को आके अरे नेट सही कराइए भाई, क्या बोल रहे हैं अरे पुरानी स्क्रीन ही दिख रही है। सबको। मैं कोड पे हूँ इस समय भाई, रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अभी मैंने ना सेट विजिबल से सेट डिस्प्ले किया, ठीक है। इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि सेट विजिबल और सेट डिस्प्ले में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दोनों का काम सेम है, फील्ड को शो और हाइड करते हैं, बस स्पेसेस जो होते हैं उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो अभी मैं इसको, ये देखो, ये डिस्प्ले क्या करता है, वो स्पेस जो है, स्पेस को नेक्स्ट फील्ड जो है, जो नेक्स्ट फील्ड होती है वो उस स्पेस को कवर कर लेती है, ठीक है। बट सेट विजिबल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर है सेट विजिबल सेट डिस्प्ले? आगे चलूं? रीड ओनली यार पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रीड ओनली सबको पता है ना क्या करता है? अरे हाँ बोलो जतिन भाई, हाँ यस हाँ यस ठीक है। अब जैसे अब मैं बताऊंगा आपको ऐड इन्फो मैसेज वगैरह क्या होता है, ठीक है। ऐड इन्फो मैसेज, ऐड एरर मैसेज, ठीक है। तो जैसे अभी आपको, जैसे मैं डायनेमिक वैल्यूज की बात कर रहा था, ठीक है। तो अभी जैसे आप जैसे कोई वैल्यू सेट कैटेगरी मैंडेटरी में, जैसे मुझे यहाँ पे अभी क्या फील्ड है, किसी भी, मान लो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही है, इसको मुझे इन्फो मैसेज में दिखाना है अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। तो जी फॉर्म डॉट, आपको सारे चीजें इधर मिलेंगी सजेशन में, जैसे ही डॉट करोगे आपको सजेशन में आएगा ऐड इन्फो मैसेज, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दिए, एक सेकंड, मैसेज एंड देन डॉट डिस्क्रिप्शन प्लस। अमित बताओ आप, अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की वैल्यू चाहिए मुझे तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? तो ट्रू लिखेंगे ना? नहीं नहीं, मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की वैल्यू फेच करनी है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की वैल्यू यू वांट, ओके। हाँ, गेट करनी है। You want to get so
ट्रू ही होगा ना तो मतलब नहीं, जी फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। किसी भी फील्ड की वैल्यू अगर मुझे गेट करनी है तो मैं जी फॉर्म डॉट गेट वैल्यू और उस फील्ड का बैकएंड नेम डाल दूंगा यहाँ पे। और अगर जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो मुझे एरर मैसेज शो करना है, तो उसके लिए ऐड एरर मैसेज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जी फॉर्म डॉट, ये ठीक है। अब मैं सेव करूंगा। ये सारे जो चीजें मैं यूआई पॉलिसी में कर रहा हूं ये आप क्लाइंट स्क्रिप्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि ग्लाइड फॉर्म और ग्लाइड यूजर आपके क्लाइंट साइड काम करता है, तो क्लाइंट स्क्रिप्ट भी आपकी क्लाइंट साइड है, तो ये सारी क्लाइंट साइड एपीआईज हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैंने रिफ्रेश किया तो देखो लोड होते ही मेरे को मेरी सब ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की वैल्यू इन्फो मैसेज में मिली। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। अब मैं कंडीशन अगर फॉल्स करूंगा तो मुझे रेड में आएगा, ठीक है। इन्फो ब्लू कलर में देता है, एरर रेड कलर में देगा, ठीक है। क्लियर है ये? क्लियर है। ओके। सो अब देखो ऐसे ही करके आपको सारी चीजें दिखेंगी। अब जैसे एक एग्जांपल मैं ये बता दे रहा हूँ शो फील्ड मैसेज का, क्योंकि मुझे ग्लाइड यूजर बताना है आप लोग को, ठीक है। तो अगर जैसे ये शो मैसेज शो ये वाला है, ठीक है। तो अगर कंडीशन जैसे ट्रू हुई कैटेगरी के लिए, ठीक है, जी फॉर्म डॉट शो फील्ड मैसेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खुद ही सजेशंस आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला इनपुट स्ट्रिंग, यहाँ पे आप फील्ड का नाम दोगे, ठीक है। मैसेज क्या है, ठीक है, वो दोगे। और टाइप टाइप मतलब कि इन्फो है कि वार्निंग है, ठीक है। तो वो चीज आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। जैसे शो फील्ड है यहाँ पे वार्निंग के लिए दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इन्फो कर दूंगा तो यहाँ पे इन्फो करके मिलेगा। तो देखो जैसे ही मैंने शो फील्ड मैसेज कैटेगरी मैसेज क्या होगा, अब देखो डायनेमिक मुझे बनाना है दूसरा मैसेज मुझे देना है, पर ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब कोई स्टैटिक वैल्यू यहाँ मैं नहीं दे रहा हूं, तो मुझे कैटेगरी की वैल्यू चाहिए, डिस्प्ले वैल्यू। डिस्प्ले वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है। इससे वैल्यू, ये मेरा एक तुक्का है यार, ठीक है। अगर नहीं चलेगा तो कुछ कुछ दूसरा देखेंगे। और किस टाइप का मुझे चाहिए, मान लो इन्फो, ठीक है। अब जैसे अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो मुझे मैसेज हाइड भी तो करना होगा ना। जी फॉर्म डॉट हाइड फील्ड मैसेज। आप लोग को मेथड पढ़ के समझ में आ रहा है ना कि क्या कर रहा है ये बेसिकली? मेथड्स के नाम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में है। ऋषभ भाई ज्वाइन किए हैं क्या? हाँ हाँ। ठीक है। तो शो फील्ड मैसेज दिखाने का मोटो ये है कि कोई फील्ड वैलिडेशन आप करते हो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फील्ड में मोस्टली डेट पे ही होता है, ठीक है। ये इंसिडेंट का नंबर आ रहा है बट मेरे को कैटेगरी चाहिए। गेट डिस्प्ले बॉक्स होता है क्या? नहीं आया।
ठीक है, गेट वैल्यू करते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो अभी मैं जैसे इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, कैटेगरी डेटाबेस है, तो इसके नीचे आ गया। ठीक है, अब मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो मेरा ये हट गया। ठीक है, वो मैसेज हट गया, वापस से डेटाबेस पे आया, डेटाबेस दे दिया। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये कंडीशन कैटेगरी इज वन ऑफ, ठीक है, ठीक है, वन ऑफ, नहीं चलता, क्योंकि इज और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस। हम्म, ये यार बग है यार सर्विस नाउ का। और ये उसी पे सिर्फ डेटाबेस पे क्यों अभी तक चला आ रहा है? कहीं कोई क्लाइंट स्क्रिप्ट तो सारे डीएक्टिवेट है। एक मिनट है। यार ये फट रहा है, ये बग है बेसिकली, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों ऋषभ भाई? उनका भी तो ऐसे ही हो रहा था अभी, नहीं चल रहा था ना, ये मतलब उनका भी यार ये फटना नहीं चाहिए यार, रोज और रोज। में डाल दी। डेटाबेस पे बार बार ले रहा है, जो कि वो लास्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसकी? ये सारे फॉल्स हैं यहाँ पे ना। एग्जिस्टिंग जो पहले से बनी हुई है क्लाइंट स्क्रिप्ट, उसमें से तो कुछ नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता भाई। ये भी एक्टिव फॉल्स है। पता नहीं क्या है भाई ये। ठीक है, इसको तो मैं देखूंगा कि क्या है ये प्रॉब्लम। ये होनी नहीं चाहिए बेसिकली, पर ड्रॉप डाउन फील्ड के साथ हो रही है, डेटाबेस के लिए चल रहा है, पासवर्ड रीसेट और इन सब के लिए नहीं चल रहा है। हम्म, एक काम करता हूँ इसको, ठीक है, डुप्लीकेट करता हूँ इसको, टू इंस्टेंट इंस्टेंट और इसे डिलीट में करता हूँ। देखो ये सब इश्यूज भी ना आप लोग फेस करोगे, कि मतलब जो डेफिनेशंस पढ़े हैं, और मतलब जैसे ये चलना चाहिए। ठीक है, कैटेगरीज एनीथिंग साउंड वही कर रहा है कि कुछ भी वैल्यू होगी तो चलनी चाहिए, बट ये चल नहीं रही है। ठीक है,
तो ये सब चीजें भी आप लोग फेस करोगे, ठीक है। कभी कभी कुछ चीजें इसमें बहुत वियर्ड बिहेव करती हैं। कैप्चर डॉट डू कर देता हूँ एक बार, जो कि मैं इनकॉग्निटो में चला रहा हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है। कुछ इशू है यार, ठीक है, जाने देते हैं अभी इसको। और सिर्फ डेटाबेस पे ही क्यों चल रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ये अभी भी चल रहा है, देख रहे हैं ऋषभ भाई? देखा। ये अभी भी चल रहा है भाई, ये अलग ही है कारनामा है इसका। कहीं से कुछ तो है जो इसको चला रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये हम लोग को अभी, मेरे को अपनी साइड पे कुछ लग रहा है इसमें, मतलब होता है सर्विसों का बग, हम लोग को पता ही है, लेकिन इस लेवल का तो नहीं देखा था तभी। वही मैं भी कह रहा हूँ ना, जो कि चलता है। अगर मैं फिल्म बोलता हूँ, ठीक है, और इसमें है ना कैटेगरी, सब कैटेगरी, इसमें डिफरेंट टाइप का है। अगर मैं टेबल चेंज करता हूँ, कैटेगरी is not none and category is software or hardware network database। नाम नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, स्क्रिप्ट तो दिया। नहीं नहीं नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक होती ना तो वो इसके पूरा पूरा ही नहीं चलता। हार्डवेयर पे है भाई, ये टास्क फील्ड के साथ ही दिक्कत है मेरे को लग रहा है। एक कस्टम टेबल बनाया था ना आप लोग ने, कस्टम टेबल पे ड्रॉप डाउन पे बना के। हाँ, तो आई गेस कोमल ने भी कस्टम टेबल पे बनाया है। कोमल एक बार ट्राई करना कि कैटेगरी जो प्रायोरिटी फील्ड बनाया था उस पे ना प्रायोरिटी इज एनीथिंग करना, ठीक है। हाँ, और इसी इसी टाइप का कोई कंडीशन रखना, ठीक है, कि प्रायोरिटी इज और प्रायोरिटी इज, तीनों वैल्यू सेलेक्ट करना और इज नॉट नन करना, ठीक है। ठीक, और अलर्ट जनरेट करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके। फिर देखते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए देखते हैं देन, मेथड्स देख लेते हैं फिर उसके बाद। तो जैसे कैटेगरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और फील्ड मैसेज अगेन इन्फो हो गया। वार्निंग टाइप का अगर मैं दूं, ठीक है, तो बस ये कलर चेंज ही है, ठीक है। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ।
वार्निंग पे जैसे येलो कलर का आ गया, ठीक है। अब जैसे ही वैल्यू मैं गलत डालूंगा तो ये मैसेज हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो शो फील्ड मैसेज का वो एग्जांपल था। ऐड ऑप्शन, क्लियर ऑप्शंस, ये सब नहीं। डिसेबल, इनेबल अटैचमेंट द टेबल इज न्यू रिकॉर्ड, हाइड रिलेटेड लिस्ट, ऐड। नहीं यार, उससे मतलब नहीं है, पर फील्ड की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, तो उसको वर्क करना चाहिए था। हाँ, फॉल्स पे ना, कंडीशन फॉल्स हो रही है, पर वहां पे तो कंडीशन ट्रू है ना, और कंडीशन डाला हुआ था मैंने। जैसे यहाँ पे और कंडीशंस मैंने डाला था ना, तो जब मैं सारी वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर चलो अच्छा अभी दो वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कैटेगरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब जैसे ये प्रॉब्लम है, रिलोड किया, हार्डवेयर पे आया, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर पे किया, ये हट जा रहा है, लॉजिकली हटना नहीं चाहिए क्योंकि ये और मैंने। हम्म, और वापस से अगर सॉफ्टवेयर पे जा रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा है। ये चीज गलत है ना। ड्रॉप डाउन के साथ कुछ दिक्कत है, पीडीआई में कुछ दिक्कत होगा यार, या ग्लोबली कुछ दिक्कत होगा इसमें, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लेट इट बी। और जैसे ये देखो, जैसे ये कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। गेट टेबल नेम। अब जैसे अगर मुझे इसे अलर्ट कराना है या इसको हटा देते हैं, ठीक है, जी फॉर्म डॉट फील्ड। अब जैसे ये है, जैसे मेरे को जी फॉर्म डॉट इन्फो मैसेज, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे टेबल का नाम प्रिंट करना, जी फॉर्म डॉट गेट टेबल नेम, ठीक है। और भी देख लेता हूँ तो साथ में ही बता देता हूँ। गेट यूनिक वैल्यू जब भी आप करोगे तो आपको करंट रिकॉर्ड की सिसआईडी देगा, ठीक है। इज न्यू रिकॉर्ड, मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें ही इन्फो मैसेज में मैं दिखाऊंगा। बेसिकली ये जो आपका इज न्यू रिकॉर्ड है, इज न्यू, मतलब ये बेसिकली चेक करता है कि जो करंट है। कभी कभी क्या रिक्वायरमेंट आती है कि जब भी न्यू रिकॉर्ड आप ओपन कर रहे हो, उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू आपको सेट करनी है, ठीक है। तो आप वहां पे वो पैरामीटर लगाते हो कि इफ जी फॉर्म डॉट इज न्यू रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू ट्रू, या फिर आप इक्वल्स टू ट्रू नहीं भी लगाओगे तो वो ट्रू फॉल्स रिटर्न के अकॉर्डिंग वो इफ एल्स में काम करेगा, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने ये लगाया इज न्यू रिकॉर्ड और ये किया कैटेगरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे मिल गया आपकी टेबल का बैकएंड नेम, ठीक है। और न्यू रिकॉर्ड फॉल्स इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी इस रिकॉर्ड पे एक सिसआईडी असाइन हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू, वो बाय डिफॉल्ट हार्डवेयर आ रहा था ना ईच एंड एवरी टाइम। तो एक चीज दिखाता हूँ मैं ना, हार्डवेयर। अभी जैसे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे मैं न्यू रिकॉर्ड ओपन किया,
तो आप देखोगे न्यू रिकॉर्ड ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये रिकॉर्ड मेरा एकदम फ्रेश है, ठीक है, ये अभी डेटाबेस में नहीं गया है, ये एकदम न्यू रिकॉर्ड है। इस वजह से यहाँ पे ट्रू आ रहा था और यहाँ पे इसके लिए फॉल्स आ रहा था, ठीक है। मैं अगर रिफ्रेश करूं तो ये देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है ना, ठीक है। क्लियर है ये वाले मेथड्स? यस क्लियर। ओके। अब जैसे कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है ना कि रिलेटेड लिस्ट को हाइड करने का, ठीक है, तो रिलेटेड लिस्ट को हाइड करने का, जैसे ये हमारा रिलेटेड लिस्ट होता है, ठीक है। अभी जैसे इसका बैकएंड नेम अगर हमें देखना है, इस रिलेटेड लिस्ट को बेसिकली अगर हमें हाइड करना है तो हम कैसे करते हैं? तो इस रिलेटेड लिस्ट पे आके हम लोग कॉन्फ़िगर पे जाते हैं और लिस्ट कंट्रोल ओपन करते हैं। नहीं सॉरी, एक सेकंड, इसका लिस्ट कंट्रोल ही ओपन करते हैं। हाँ, ये पूरा चेंज कर दिया है क्या यार? हाँ, इन लोगों ने चेंज किया है, ठीक है। अब आप देखोगे रिलेटेड लिस्ट का ना बैकएंड नेम ये आ रहा है, ठीक है। तो जब लिस्ट, अब आपको मान लो ये रिलेटेड लिस्ट हाइड करनी है, तो आपको लिस्ट कंट्रोल पे जाके आपको इस रिलेटेड लिस्ट का बैकएंड नेम मिल जाएगा, ठीक है। आप सिंपली उस यूआई पॉलिसी में आओगे, मतलब या फिर क्लाइंट स्क्रिप्ट में भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आपने हाइड कर दिया जी फॉर्म डॉट हाइड रिलेटेड लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे दिया आपने ये, और कंडीशन के रॉन्ग होने पे आपको वो लिस्ट जो है दिखानी है, जी फॉर्म डॉट शो शो रिलेटेड लिस्ट, ठीक है। तो ये किया आपने, रिलेटेड लिस्ट का बैकएंड नेम आपको मिल गया और इधर से आपने सेव किया। मैं कैटेगरी की वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ, ठीक है। जैसे अभी ये है, अभी आपको ये दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे कंडीशन है कैटेगरीज सॉफ्टवेयर, कंडीशन गलत होने पे वो दिख रही है, कंडीशन के सही होने पे वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। ये देखो हाइड हो गई ना। ये क्लियर है सबको रिलेटेड लिस्ट वाली चीज? यस। ओके। तो अभी यार हम लोग अब आएंगे ना यार इस पे, बाकी फंक्शंस आप लोग पढ़ना, ये सारे कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं जो हम ग्लाइड फॉर्म या जी फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अब जी यूजर क्या होता है? जी यूजर इज अ स्पेशल ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड बाय सर्विस नाउ दैट लेट्स यू इजिली एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन करेंटली लॉग्ड इन टू द सिस्टम, ठीक है। जैसे मैं लॉग्ड इन हूँ, ठीक है, अपने प्रोफाइल से, और मुझे मेरा फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं अगर ये है, ठीक है, तो ये चीज मैं आपको क्लाइंट स्क्रिप्ट से करके दिखाऊंगा ना। लॉग्ड इन यूजर डिटेल्स, टेबल को मैंने लगा दिया प्रॉब्लम, यूआई टाइप ऑल कर दिया, टाइप कर दिया ऑन लोड, ठीक है। अब जैसे मुझे मेरा नेम चाहिए, जैसे मैं ही लॉग्ड इन यूजर हूं, तो जब भी आप ये यूज करते हो ना, इसका सिनारियो होता है डॉट, देखो आपको ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
आपको सारे डेटा ऐसे आएंगे, फर्स्ट नेम जैसे आपको अलर्ट कराना है, ठीक है। तो सही है, ठीक है। मैं एक बता दूंगा इसका, ठीक है, बाकी आप लोग समझ के आना, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट नेम चाहिए, और साथ ही साथ मेरे को मेरी यूनिक आईडी चाहिए, मींस सिस आईडी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कोमल आपने पढ़ा है ये? नहीं, यूजर वाला नहीं देखे मैंने पता। अच्छा, जी यूजर डॉट यूजर आईडी, ठीक है। यूजर आईडी, यूजर आईडी मतलब ये मेरे को सिस आईडी देगा, ठीक है। और मेरे को, अगर मैं यहाँ पे सिस आईडी कर दूं, तो ये मेरे को सिस आईडी देगा, और मेरे को मेरी यूजर आईडी चाहिए अगर, ठीक है। यूजर आईडी चाहिए, तो जी यूजर डॉट यूजर आईडी का बैकएंड नेम, और ये मेथड से आपको यूजर आईडी मिलेगी, ठीक है। और ये फर्स्ट नेम आपको देगा। जैसे ये मैंने प्रॉब्लम पे बनाया था, ठीक है। तो जैसे मैं एज अ जतिन जायसवाल लॉग इन हूँ, तो मुझे जब मैं रिलोड करूंगा फॉर्म को, तो वाइल लोडिंग, ये मुझे देखो मेरा फर्स्ट नेम दे दिया, मेरी सिस आईडी दे दी, और मेरी यूजर आईडी दे दी, ठीक है। ये मेथड क्लियर है? Yes, clear. ठीक है। और इसमें ना सबसे ज्यादा जो यूज होता है, वो सबसे ज्यादा यूज होता है आपकी यूजर आईडी, ठीक है। यूजर नेम हैज रोल, ठीक है। और ये हैज रोल ITIL, तो ये किस लिए होता है, जैसे कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे केवल ITIL यूजर्स को वो फील्ड शो करनी है, ठीक है। तो ऑन लोड पे, अब जैसे प्रॉब्लम पे किसी फील्ड को मेरे को हाइड करना, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, ठीक है। तो मैंने लगाया कि इफ लॉग्ड इन यूजर, जी यूजर, लॉग्ड इन यूजर के पास रोल हैज रोल ITIL है, ठीक है। तो मैं हाइड करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास एडमिन है ना, तो मुझे ITIL रोल होगा ही होगा, ठीक है। तो मुझे जी फॉर्म हाइड करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड होगा, UI को ध्यान में रखते हुए, राघव, अमित? और यूआई को ध्यान रखते हुए। हाँ, मेरे को हाइड करना है, हम्म। स्पेस एम्प्टी नहीं चाहिए वो, तो क्या करेंगे? नल। अमित, विजिबल, क्या विजिबल, सेट विजिबल की मेथड का नाम बताओ। आपको अभी लाइक कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन जतिन? मुझे कॉन्फ़िगरेशन आइटम को हाइड करना है, ठीक है। ओके, तो उसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट होगा, विजिबल वाला कि डिस्प्ले वाला? सेट सेट विजिबल, सेट विजिबल, हाँ आपको करना है लाइक सो यू हैव टू डू इट, हाँ विजिबिलिटी, ना हम लोग। हम्म।
तो देखो सेट विजिबल और सेट डिस्प्ले का बताया था ना दोनों का डिफरेंस, कि सेट डिस्प्ले जब हम करते हैं तो वो एम्प्टी स्पेस को नेक्स्ट फील्ड जो है कवर अप कर लेता है, ठीक है। सेट विजिबल क्या करता है, वो एम्प्टी स्पेस को एम्प्टी ही रहने देता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट फील्ड जो होता है वो उसको कवर नहीं करता है, ठीक है। तो सेट डिस्प्ले मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सेट डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन आइटम का बैकएंड, कॉन्फ़िगरेशन का आइटम का बैकएंड नेम मैं कैसे निकालूंगा, अमित बताओ। क्लिक ऑन द राइट क्लिक करके उसमें नीचे रहेगा ना, इंस्पेक्ट शो। हाँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल गया CMDB CI, हाइड करना है तो फॉल्स कर दिया। ठीक है, इमरोज भाई बताइए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। आप इसमें चेक कर रहे हो कि अगर जो लॉग्ड इन यूजर अगर उसका रोल ITIL है हम्म, तो अ, जो स्पेसिफिक फील्ड है वो मतलब हाइड हो जाएगी। करेक्ट, सब समझ गए। आपको जवाब कैसे देना है ना, वो चीज बहुत मैटर करता है। जैसे इमरोज भाई ने बोला कि लॉग्ड इन यूजर के पास अगर ITIL रोल है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फील्ड हाइड कर दो। इट्स नॉट लाइक कि विजिबल, हाइड, ऐसे नहीं सोचना है बहुत, ठीक है। आई नो, मतलब आज ही बता रहा हूँ ये मेथड, बट अगर कल भी पूछता हूँ ना तो सब लोग ऐसे ही जवाब देते हो, आधा अधूरा। तो कंफ्यूज्ड नहीं, अपनी चीज जो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस पे कॉन्फिडेंस रहो, ठीक है। ये जी यूजर जो ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा लॉग्ड इन यूजर्स की डिटेल फेच करने के लिए होता है। कौन कौन सी डिटेल फेच करनी है वो इस मेथड में आपको मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स हमारे पास ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जो लॉग्ड इन यूजर्स की डिटेल अगर हमें चाहिए क्लाइंट साइड के लिए तो हमें मिल जाती है, ठीक है। कितना बच गया यार, 15 मिनट अब हो गया, ठीक है। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ और फिर एक 5 मिनट का क्वेरी सेशन रखते हैं, ठीक है। तो ITIL मेरे पास है, तो मैं जब ये लोड करूंगा ये फील्ड हाइड हो जानी चाहिए। देखो हाइड हो गई ना। समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे मेथड्स का, सारे मेथड्स के लिए प्रैक्टिस करना है, कर करके आपको देखना है कि उससे क्या हो रहा है। ये जैसे गेट सेक्शंस है, सेट सेक्शन डिस्प्ले है, कोई बता सकता है मतलब बिना पढ़े कि सेट सेक्शन डिस्प्ले करता क्या होगा। मे बी एक सेक्शन को श्योर हाइड करता है। करेक्ट। तो जब आप इतना वर्ड सुन के ही समझ रहे हो, ठीक है, या फिर पढ़ भी लिए होगे, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है यार। अगर कल को इंटरव्यूअर पूछता भी है सेट सेक्शन डिस्प्ले, तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्प्ले मतलब किसी चीज को दिखाना होगा। अब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर दिया उसने सेक्शन की, तो आपने सेक्शन उठा के कर दिया। अब जैसे एक एग्जांपल लूं, अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जैसे ये नोट्स है, मे बी इसका बैकएंड नेम होगा, कुछ तो होगा, मैं ट्राई करता हूँ। बैकएंड नेम मैं बताऊंगा कैसे मिलता है, किधर से मिलता है। सेट सेक्शन डिस्प्ले, ठीक है, मुझे सेक्शन का नेम यहाँ पे देना है नोट्स, ठीक है। बैकएंड नेम हमेशा मैं स्मॉल में इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि गेस किया है मैंने। क्यों गेस किया है, क्योंकि हमेशा बैकएंड नेम जब भी आप देखोगे, मेरे पास एक एक्सटेंशन है, मैं उससे बस आप लोग को दिखा रहा हूँ। सबका बैकएंड नेम देखोगे स्टार्ट्स विथ लोअर केस ऑलवेज, और कभी भी स्पेस नहीं होता उसमें, अंडर स्कोर से वो ज्वाइंट होता है। आप किसी का भी देख लो,
प्रायोरिटी हो गया, असाइनमेंट ग्रुप हो गया, असाइन टू हो गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, वर्क नोट्स लिस्ट हो गया, ठीक है, प्राइमरी नोन एरर आर्टिकल, सबको देखोगे ना लोअर केस से स्टार्ट होता है, और अगर 2 वर्ड्स हैं तो उसको ज्वाइन होता है वो अंडर स्कोर से, ठीक है। तो मैंने जस्ट गेस किया है कि सेक्शन का जो नेम होगा, बैकएंड नेम होगा, जब भी मैं बैकएंड नेम बोलूं तो इट्स यू कैन से डेटाबेस नेम और बैकएंड नेम, ठीक है। जनरली डेवलपर जो है बैकएंड नेम ही हर बार बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये नोट्स को मेरे को हाइड करना है, ठीक है। किधर गया? ये रहा, नोट सेट सेक्शन डिस्प्ले फॉल्स। मैंने लोड किया, देखो हाइड हो गया ना, मतलब मेरा गेस सही था। समझ में आई चीज? हाँ। Yeah. अभी जैसे इसको मेरे को फिर से दिखाना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे, तो जी फॉर्म डॉट सेट सेक्शन डिस्प्ले। राघव बताओ मेरे को, नोट सेक्शन अब यहाँ पे दिखाना है, तो मैं पैरामीटर्स क्या पास करूंगा? नोट सेक्शन। हाँ, नोट सेक्शन मेरे को अब यहाँ पे दिखाना है। मैंने ये मेथड लिख दिया, ठीक है। अब मुझे 2 पैरामीटर पास करना है, तो पहला पैरामीटर क्या होगा और दूसरा पैरामीटर क्या होना चाहिए? पहला पैरामीटर तो लिख सकते हैं अपन नोट्स। क्या है नोट्स, क्या है वो, किस चीज का नोट नाम है? किस चीज का नाम है वो, क्या बोलते हैं उसे? सेक्शन का सेक्शन बैकएंड बोल। नेम, सेक्शन का बैकएंड नेम, ठीक है। वो हाँ, नोट्स हाँ। दूसरा पैरामीटर क्या होगा, मुझे दिखाना है, तो दूसरा पैरामीटर क्या पास करूंगा मैं? और जी अंडरस्कोर फॉर्म फॉर्म। नहीं, वो लिख चुका मैं। मुझे दिखाना है यहाँ पे, फॉल्स पास करूंगा तो क्या होगा? नहीं, ट्रू फॉल्स करेंगे ना, मतलब ट्रू पास करेंगे फिर फॉल्स नहीं। हाँ, तो जी फॉर्म कहाँ से सोच रहे हो भाई? नहीं वो उसका था वो गेट टेबल तो अपन ने कर लिया ना पहले ही। हाँ, वो सब कर लिया भाई, टेबल का रोल नहीं है यहाँ। यहाँ पे मैं सेक्शन हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे ये मैंडेटरी वाला पार्ट था, मैं रिफ्रेश किया, ठीक है। और ये क्या कंडीशन थी, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब मैं कैटेगरी सॉफ्टवेयर करूंगा तो मुझे सेक्शन विजिबल हो जाएगा, ये देखो। कंडीशन फॉल्स करा, बताओ कंडीशन फॉल्स करने पे हाइड हो गया होगा क्या? हाँ। इमरोज भाई आप बताओ। हाँ हो जाएगा ये। पीयूष? अच्छा, कोमल? नहीं होगा सर, ये वाला तो क्योंकि नहीं एल्स होगा। कंडीशन नहीं दिए हैं। हाँ करेक्ट, एल्स कंडीशन नहीं दी है मैंने, ठीक है, इसलिए वो हाइड नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने हाइड करने की कंडीशन सिर्फ लोडिंग के टाइम दिया था, और इस यूआई पॉलिसी में मैंने कंडीशन ये तो दी थी, ठीक है, पर मैंने एल्स में मैंने दिया ही नहीं, इस वजह से वो हाइड नहीं हुआ। यही रीजन है ना पीयूष? हाँ, इसी वजह से, ठीक है। तो स्क्रीन पे पूरा फोकस रखा करो सब लोग, ठीक है। 20 से कुछ भी क्वेश्चन पूछता हूं मैं। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो याद रहता है सबको? डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। अच्छा, ठीक है। रिलेटेड लिस्ट हाइड करने का क्या फंक्शन था, फंक्शन नेम क्या था? हाइड रिलेटेड लिस्ट।
दिखाने का शो रिलेटेड टू। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे अब उसमें पैरामीटर क्या पास करते हैं हाइड रिलेटेड लिस्ट में? उसमें बुलियन वैल्यू जाएगी ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स तो जाएगी, पर बताओगे ना कि कौन सा रिलेटेड लिस्ट मेरे को हाइड और शो करना है ना? अरे ये सुनो तो बोलो। हाँ मतलब Yes. बैकएंड नेम जाएगा, फिर उसके बाद boolean। बैकएंड नेम किसका जाएगा? बैकएंड नेम किसका जाएगा? जो भी आप टैब को हाइड करवाना चाहते जो भी रिलेटेड लिस्ट को, टैब इसको बोलते हैं हम लोग, सेक्शन। एंड यूजर के लिए इसको हम टैब्स बोलेंगे, और उसको ये रिलेटेड लिस्ट ही बोलते हैं हम लोग एंड यूजर को। ठीक है, तो अच्छा ठीक है। क्वेश्चन टू अमित। अमित इसका मेरे को बैकएंड नेम चाहिए, तो मैं कैसे लूंगा इस रिलेटेड लिस्ट का? Maybe we have to go into configure dictionary, उसमें नीचे रहेगा ना। नहीं, कॉन्फ़िगर डिक्शनरी नहीं। चलो ठीक है, कॉन्फ़िगर पे आके कहाँ, चलो कॉन्फ़िगर तक तो ठीक है। कॉन्फ़िगर के बाद क्या, कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे हम? ऊपर के तीन में से कोई एक है, बताओ कौन सा, अगर रिलेटेड लिस्ट का बैकएंड नेम चाहिए। लिस्ट कैलकुलेशंस। नहीं, कोमल। लेआउट में शायद। नहीं। पीयूष। अबे भाई तू तो यार अलग ही। ऋषभ भाई आप बताइए। अच्छा चलिए, आज एक क्वेश्चन आपसे भी हैं कि गए? पर जितिन लाइक बैकएंड नेम चाहिए तो लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी ऑप्शंस रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल तीन ऑप्शन है, सो वी हाँ, हैव टू क्लिक इनटू कॉन्फ़िगर डिक्शनरी, राइट? उधर आएगा ना नीचे, लाइक व्हेन वी ड्रैग डाउन, वो वैल्यू वाला टैब में रहता है ना। डिक्शनरी। अच्छा चलो, मैंने भी कभी एक्सप्लोर नहीं किया, मैं भी कर लेता हूँ। क्या है ये डिक्शनरी? डिक्शनरी ये दिखा रहा है कि जो इंसिडेंट टेबल पे जितनी सारी फील्ड्स है ना, वो दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, इस टेबल का बैकएंड नेम क्या है, और ये कौन से टाइप की टेबल है? जल्दी बोलो तो पिछले क्वेश्चन पे आऊं। टेबल का बैकएंड नेम राघव कहाँ से मिलेगा मेरे को? कॉन्फ़िगर डिक्शनरी। अबे भाई, लिस्ट सामने अंडरस्कोर से कहा। डिक्शनरी लिस्ट, वो यूआरएल में मे बी। करेक्ट। ये किस टाइप की टेबल है? लिस्ट आई मीन नहीं, कोर है, बेस है, सिस्टम है, कि क्या है ये? एक यूआरएल पे कैसे मिलेगा? अच्छा यहाँ ये यूआरएल मिलेगा सिस डिक्शनरी। हाँ अच्छा, सिस डिक्शनरी डिक्शनरी बोला था क्या आपने? मैंने बोला कि टेबल का बैकएंड नेम अगर किसी यूआरएल, मतलब यूआरएल नहीं बोला मैंने, बोला टेबल का बैकएंड नेम मुझे कैसे मिलेगा यूआरएल में। अच्छा, किस टाइप की टेबल है ये बताओ? सिस्टम टेबल। सिस्टम टेबल है। भाई ये बहुत बेसिक है, ये आप लोग मॉक लूंगा मैं, किस हिसाब से मॉक लूं बताओ? और क्लाइंट। टेबल है ये। हाँ, और टेबल है ये। नहीं कोर टेबल तो है, बट सिस्टम प्रोवाइडेड है, सिस्टम। कोर टेबल आपका जैसे यूजर भी कोर टेबल है, और सिस्टम टेबल भी है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लेट इट बी। बैक टू द क्वेश्चन। और कौन है यार अपने पास? ऋषभ भाई चले गए क्या? लेफ्ट। चले गए। ठीक है। हाँ ठीक है। इसका बैकएंड नेम आपको मिलेगा ना, लिस्ट कंट्रोल। लिस्ट कंट्रोल में आप रेफर करोगे ये वाला कॉलम, तो यहाँ पे आपको बैकएंड नेम मिलेगा। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज।
और जो भी स्क्रीन पे रिडायरेक्शन वगैरह दिखाऊं उसको ध्यान से देखो। अभी जैसे अगर मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ ना, तो ठीक है वो अभी दिख नहीं रहा। ठीक है यार, कुछ किसी को डाउट? नहीं जतिन, नहीं, नॉट एज प्रेडिक्ट। पक्की बात है, बता तो नहीं पाया कोई, किसी को डाउट तो नहीं है, बट बताए नहीं कोई भी आंसर ठीक से। पढ़ तो रहे हो ना भाई? हाँ ट्राई कर रहे हैं मतलब। एक काम करो, कल क्या है, कल थर्सडे है ना? 14th August।